देश की भावनाएं तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ हैं। कैसे वहां अजरबैजान को लेकर के, तुर्की को लेकर के, उसकी अर्थव्यवस्था को लेकर लोग नाराज हैं। जो तुर्की है उसकी भूमिका तो आप लोगों ने देख ली। तुर्की हमारे देश का जितना टूरिज्म है, जो लोग विदेश जा रहे हैं और तुर्की और अजरबैजान जा रहे हैं, लगभग 30% लोगों ने जो है उस यात्रा को कैंसिल कर दिया है। और हमें उस दिन गर्व होगा जिस दिन एक भी व्यक्ति तुर्की और अजरबैजान नहीं जाएगा, वो घुटनों पे आ जाएगा। उसको अफसोस होगा कि हमने क्यों भारत के खिलाफ मोर्चा खोला। भारत का पानी बंद कर दिया, हुक्का पानी बंद, अब तुर्की का क्या इलाज? देखिए, मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से भी निवेदन करूंगा कि जो आतंकवाद का साथ जो भी देश दे रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा व्यापारी वर्ग, हमारे देश का हर एक नागरिक तुर्की के खिलाफ है, उसके साथ व्यापार बंद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुर्की के साथ कर रहा है। टूरिज्म में बहुत सारे जो पैकेज हैं वो कैंसिल हुए हैं, 30 से 40% पैकेज कैंसिल हुए हैं। इस तरह की और भी जो है आगे घटनाएं होती रहेंगी। हम तुर्की के खिलाफ थे। जब तुर्की में भूकंप आया था तब भारत देश पहला था, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा उनके ऊपर सबसे पहले राहत सामग्री भारत के द्वारा दी गई थी। शायद तुर्की इस बात को भूल रहा है। हमको उसको याद दिलाना होगा कि भारत देश आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवाद के खिलाफ रहेगा। ऐसी देश की भावना हो तो व्यापारी सबसे आगे रहते हैं। उसका सेब की मंडी पुणे से कहां से सब रिजेक्ट कर दिया है, व्यापारियों ने मना कर दिया है। लगभग 12,000 करोड़ रुपए के सेब के ऑर्डर पुणे की मंडी ने कैंसिल किए हैं। और जो पत्थर की सबसे बड़ी मंडी हमारे देश की उदयपुर है, वहाँ के व्यापारियों ने प्रण ले लिया कि वो तुर्किस्तान का पत्थर नहीं मंगाएंगे। और व्यापारी हर मोर्चे पर देश के साथ खड़ा है। हमारे लिए देश पहले, व्यापार बाद में। देखिए, सेना की ही भावना कहीं ना कहीं व्यापारियों में है, क्योंकि घर चलता है पैसे से, लेकिन इन्हें पैसा मंजूर नहीं है वो जो कि दुश्मन राष्ट्र का हो। आज आपने तुर्की का यहाँ पे झंडा भी जलाया, आखिर मन में किस तरह का आक्रोश है? हम तो भारत सरकार से सिर्फ यही निवेदन करेंगे कि ऐसे किसी भी देश में जो आतंकवाद का साथ देता हो उसका हर तरीके से बहिष्कार करें, और कभी उनके ऊपर कोई आपदा आती है तो भारत सरकार उनको राहत सामग्री न भेजे। क्या आपको लगता है कि जो व्यापारी आगे बढ़ के आ रहे हैं, ये आवाज पूरे देश की आवाज है? ये पूरे देश और पूरे युवा और पूरे जो है भारतीय समाज की आवाज़ है, और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हमारा समाज बटा हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई, और यही सभी लोगों से निवेदन है कि तुर्की को लेकर के आखिर क्या मांग करते हैं? मैं ये मांग करता हूं कि भारत सरकार को इसमें प्रतिबंध लगाना चाहिए, व्यापारिक संबंध प्रतिबंध कर देना चाहिए। जैसे इंडिगो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर देनी चाहिए। काफ़ी बड़ा उद्योग हमारा पत्थर वहाँ जाता है और वहाँ के हमारे फ्रूट्स आते हैं, सेब आते हैं और चीज़ें आती हैं, उसको बंद कर देना चाहिए भारत सरकार को लेने से। क्योंकि जो आतंक पाकिस्तान का समर्थन करता है अपने हथियार भेजकर, ये एक हथियार हो गया है कि अगर तुम दुश्मन के साथ हो तो हम तुम्हारा बहिष्कार कर देंगे, अर्थव्यवस्था तोड़ देंगे। हमारी फिल्में वहाँ शूट होती हैं, पर्यटन जाते हैं। क्या तुर्की के खात्मे का समय आ गया है? आप व्यापारियों ने जब से एक तौर पे हाथ आगे बढ़ाया है। बिल्कुल, तुर्की का खात्मे का समय आ गया है और अब हम उसके साथ कोई भी व्यापार नहीं करेंगे। व्यापारियों की भावना, और जानिए कि देश में कितनी बड़ी बात है, इसको पैरों तले दबा दिया है, कुचल दिया है। यही भावना सबसे बड़ी है। और ये यहाँ का सदर का है, ये कैंटोनमेंट के सदर के व्यापारी हैं। बड़े व्यापारियों का एक समूह है और ये कहता है कि देश की सेना और परंपरा के आगे कुछ नहीं है, देश के सामने कुछ नहीं है। तुर्की को कैसे नष्ट करना है व्यापारियों ने अब तय कर लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति रही। ऐसे में तुर्की ने साफ तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया और उस समर्थन के बाद अब भारत के जितने भी लोग हैं उन्होंने तुर्की का विरोध करना शुरू कर दिया है। और उस विरोध में वहां से आने वाला सेब भी शामिल है, यानी कि जो सेब तुर्की से भारत की मंडियों में बेचने के लिए लाया जाता है उसका बहिष्कार किया गया है। इस वक्त हम गाजियाबाद के साहिबाबाद नवीन सब्जी मंडी के अंदर मौजूद हैं। ये आप देखेंगे, जितने भी सेब आप देखेंगे कोई भी तुर्की का नहीं है। तुर्की से जितना भी माल आना था उसको मना कर दिया गया है। इससे तकरीबन 1000 से 1200 करोड़ रुपए का नुकसान तुर्की को होगा। इतने का सेब हर बार तुर्की से मंगाया जाता था, लेकिन जिस तरह से पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने
वहां के लोगों पर हमला किया, यहाँ से जो घूमने टूरिस्ट वहां गए हुए थे उन पर हमला किया, और उसके बाद जो तनावपूर्ण हालात बने उसके बाद ये निर्णय लिया गया, क्योंकि तुर्की ने खुला समर्थन पाकिस्तान का किया। ये जो आप सेब देख रहे हैं, अब आप देखेंगे ये सारा हिंदुस्तान का ही सेब है, बाहर से जो इंपोर्ट किया जाता है यानी मंगाया जाता है वो सेब नहीं है। तमाम व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं, जो नवीन सब्जी मंडी के अंदर मौजूद हैं, फल मंडी के अंदर, उनसे बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम पंकज चौधरी है भैया। पंकज जी, क्या कहेंगे, जो सेब का जो हम मंगाते थे, तुर्की का सेब बड़ा फेमस रहता है, लेकिन अब मना कर दिया गया है, पीछे की वजह क्या है? इसकी वजह है जो ये कायराना हरकत करी है तुर्की ने, इसीलिए सभी आड़तियों ने मिलकर और हमारी मंडी समिति ने मिलकर ये तय किया है कि तुर्की का कोई भी सेब हम नहीं बेचेंगे, किसी भी प्रकार का तुर्की से कोई ट्रेड नहीं होगा। अब ये जो हम सेब देख पा रहे हैं, यहाँ पर वैरायटी अभी भी सेब की काफी रखी हुई है, ये कश्मीरी सेब है सारा, तो कश्मीरी सेब बेचना पसंद करेंगे लेकिन तुर्की का नहीं। तुर्की का कोई भी आइटम हमारी मंडी तो क्या, हमारे भारत में कहीं भी नहीं बिकेगा। सभी लोगों का एक मत है, सभी का एक मत है। आपका क्या कहना है? यही कहना है जो भाई साहब ने कहा है, नहीं बेचा जाएगा कोई भी माल, तो उससे कितना नुकसान आप मानते हैं? तुर्की को कितना बड़ा नुकसान होगा? तुर्की को तो बहुत नुकसान होगा। अगर हम लोगों को 50 लाख रुपए रोज भी पैदा होगा ना, तो तुर्की का हम 1 किलो सामान भी नहीं बेचेंगे, ये हमारा निर्णय है। अब से पहले की अगर बात करें तो तुर्की का सेब कितना आता था यहाँ पर मंडी में? हमारी मंडी में तुर्की के 2 कंटेनर 3 कंटेनर तकरीबन आते थे यहाँ पर सीजन में। हाँ जी। और अब बिल्कुल हमने हाथ खड़े कर दिए, कोई 1 किलो माल भी वहाँ का नहीं बेचेगा। तो 1 किलो सेब भी होगा वो भी नहीं बेचा जाएगा मंडी के अंदर। ये मंडी के आड़तियों ने फैसला लिया है, और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं पीछे। बाबूजी, क्या नाम है आपका? संजीव। संजीव जी, आपका क्या मानना है, क्या सही निर्णय लिया गया है तुर्की के खिलाफ? जिस तरह से जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति बन गई थी और तुर्की ने समर्थन किया था पाकिस्तान का। हाँ, बाइकाट तुर्की का रखा है पूरी मंडी ने, नवीन सब्जी मंडी गाजियाबाद में कोई भी बाइकाट किया हुआ है? बाइकाट किया हुआ है। कोई भी फल सेब वगैरह कोई नहीं लिया जाएगा। तो साफ तौर पे पूरी तरह से बाइकाट कर दिया गया है। आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम वली मोहम्मद है। कहाँ पर आप सेब बेचते हैं, कहाँ पर आपकी ये आड़त है? ये साहिबाबाद सब्जी मंडी में अकरम प्रधान जी फ्रूट ट्रेडर्स अपनी शॉप है ये। तो अब ये जो सेब का आपने बाइकाट किया है, जो तुर्की से सेब आता था, कितना सेब मंडी में आता था और किस तरह से आपने अब इसका बहिष्कार किया है? काफी सेब आता है, आज भी मंडी में 3-4 गाड़ियां हैं, मगर तुर्की तो जो है बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम बंद ही कर दिया। वजह यही है, आतंकवादी मुल्कों का वो लोग साथ दे रहे हैं, इस वजह से हमने बिल्कुल पूरी तरीके से बाइकाट करा है और आगे भी नहीं बेचेंगे। अच्छा, इससे तुर्की को नुकसान होगा या फिर आप सबको भी नुकसान है? हमें तो कितना ही नुकसान हो, अगर हमें नुकसान है तो पूरे मुल्क का ही नुकसान है। हाँ, तुर्की को कितना नुकसान होगा? तो काफी नुकसान होगा, बहुत माल आता है, पूरे भारत में सप्लाई होता है सेब। दिल्ली में आती है 20-30 गाड़ियां आती हैं। तो यानी आतंकवादी देशों का जो लोग समर्थन करेंगे उनका बहिष्कार किया जाए? पूरी तरीके से बहिष्कार करेंगे, नहीं बेचेंगे। मंडी ने बहिष्कार कर दिया है? पूरी मंडी ने बहिष्कार करा है, पूरी मंडी सब एक प्लेटफॉर्म पे है, कोई नहीं बेचेगा। तो कोई नहीं बेचेगा, पूरी मंडी जो समिति है उन्होंने बहिष्कार कर दिया है। सेब आप देख सकते हैं, ये सारा जो सेब है ये कश्मीरी सेब इसको बताया है, और अब ये सेब जो तुर्की से कभी आया करता था उसका पूरी तरीके से बहिष्कार किया है, और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान तुर्की को हुआ है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है जो देश आतंकवादी देशों का समर्थन करेंगे उसका पूर्णजोन विरोध भारतीय नागरिक भी करेंगे, और भारत में रहने वाले लोग उसका विरोध करते हुए नजर भी आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट गाजियाबाद, साहिबाबाद नवीन सब्जी मंडी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की। पाकिस्तान पर भी सर्जिकल स्ट्राइक की गई। इस दौरान टर्की मजबूती से पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया। टर्की ने न केवल अपने ड्रोन पाकिस्तान को दिए, बल्कि पाकिस्तान के पक्ष में जमकर बयानबाजी भी की। ऐसे में अब भारत के लोगों का सेंटीमेंट टर्की के खिलाफ हो गया है। भारत के लोग अब टर्की से व्यापार नहीं चाहते। टर्की के प्रोडक्ट्स के लिए बॉयकॉट टर्की का स्लोगन चलाया जा रहा है और लगातार टर्की के प्रोडक्ट्स को बहिष्कार किया जा रहा है। कानपुर में बड़े पैमाने पर टर्की से मार्बल आता है, जो कि लोगों के घरों पर, प्रतिष्ठानों पर लगाया जाता है। टर्की के मार्बल की बड़े पैमाने पर मांग है, लेकिन अब कारोबारियों ने ठान लिया है कि शत्रु देश के साथ किसी भी तरीके की सौदेबाजी नहीं की जाएगी, उनके साथ
कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं रखे जाएंगे। यही वजह है कि व्यापारियों ने ऐलान कर दिया है कि वो टर्की से मार्बल नहीं मंगाएंगे, भले ही उन्हें नुकसान उठाना पड़े। वह इटली और तमाम दूसरे देशों से मार्बल मंगा करके बेचेंगे, लेकिन टर्की का बहिष्कार जारी रखेंगे। जिस तरह से अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जो हम लोग पर ड्रोन से अटैक किया वो तुर्की से आया हुआ था, तुर्की ने उनको दिया था। इसी प्रकार हम लोग किसी प्रकार का इंपोर्ट तुर्की से बंद कर देंगे। हम लोग कोई व्यापार तुर्की से नहीं करेंगे, क्योंकि तुर्की ने मदद करी पाकिस्तान की। इटली से करते हैं अपन, चाइना से करते हैं, टर्की से बहुत कम पहले करते थे। अभी एक बार मैंने अपनी एक लाट भी फाइनल करी थी टर्की में, लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है और वो अपने दुश्मन देशों के साथ उन्होंने समर्थन किया है दुश्मन देश का, तो हमने अपनी वो लाट को कैंसिल कर दिया। हमने मना कर दिया कि नहीं बच्चा, हम टर्की से माल नहीं लेंगे। और हम भी विरोध करते हैं, अपने अपने भारतीय सैनिकों के साथ हम भी हैं, जो उनकी जो इतना बलिदान जो वो दे रहे हैं, सीमा पे खड़े होकर के हम लोग की सहायता कर रहे हैं। तो हम ऐसे देशों के साथ हम भी क्यों काम करेंगे? हम भी अपने देश के साथ हैं, देश और अपने जवानों के साथ हैं, इसलिए हम टर्की से हमने माल मंगाना बंद कर दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पैदा हुआ, लेकिन इस तनाव में तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया। तुर्की ने न केवल अपने ड्रोन दिए, बल्कि पाकिस्तान के पक्ष में बयानबाजी भी की, जिसके बाद भारत के लोगों का सेंटीमेंट तुर्की के विरोध में हो गया है। बॉयकॉट तुर्की की मुहिम चल रही है। ऐसे में न केवल तुर्की के सामान का बहिष्कार किया जा रहा है, बल्कि अब लोग तुर्की और अजरबैजान जाने से भी बच रहे हैं। तमाम लोग अपने जो टूर पैकेज है वो कैंसिल करा रहे हैं। हम कानपुर में बुकिंग हॉलीडे प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में मौजूद हैं, उनके संचालक हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। वैसे अब ये बताइए, किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है जब से बॉयकॉट तुर्की का अभियान शुरू हुआ है? देखिए, माहौल तो खराब है ही है। हम खुद भी अपने क्लाइंट्स को कह रहे हैं कि आप तुर्की अवॉइड करिए, तुर्की मत जाइए। जो हमारे क्लाइंट्स ऑलरेडी बुक थे, क्लाइंट्स के उनके पैकेजेस बुक थे, उसको भी उन्होंने कैंसिल कराया। 2 क्लाइंट मेरे साथ बैठे भी हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। लाइव कैंसिलेशन अभी हुआ है उनका। दूसरा, अजरबैजान में भी 2 माइस पैकेजेस हमारे बुक थे, बड़े पैकेजेस थे, हमने उनको भी कैंसिल करके अलमाटी की तरफ उनको बोला है कि आप देखिए, एक बार ट्राई करिए, उधर हम आपका अच्छा पैकेज बुक करा देंगे। और हमें लगता है जो देश अपने देश के खिलाफ खड़ा है, हमें उसको प्रमोट भी नहीं करना चाहिए। और हमारी ट्रैवल फ्रेटर्निटी भी, जितनी चाहे लखनऊ हो गई, चाहे मुंबई हो गई, सब लोग एसोसिएशन में हम लोग मैसेजेस डाल रहे हैं कि हम तुर्की और अजरबैजान को प्रमोट नहीं करेंगे। आपके पास अगर कोई तुर्की और अजरबैजान के लिए बुकिंग कराने आता है, तो आप उसको कहेंगे कि आप दूसरी जगह चले जाइए, वहां मत जाइए, आप खुद उनको प्रेरित करेंगे? देखिए, हमारा काम सिर्फ बुकिंग करना नहीं है, हम लोग ट्रैवल एजेंट नहीं है, ट्रैवल कंसल्टेंट भी है। तो उसमें होता क्या है कि क्लाइंट सबसे पहले आपसे पूछता है आके, सर आप कहाँ चले जाएं, कहाँ की बुकिंग करा लें, कौन सी जगह हमारी फैमिली के लिए अच्छी होगी। तो हम ही लोग टर्की को और अजरबैजान को करते थे, साहब आपने सिंगापुर कर लिया, मलेशिया कर लिया, दुबई कर लिया, वहां चले जाइए। अब हम ही लोगों के ऊपर है कि हमें उसको बेचना है या नहीं बेचना। तो हम लोग आपस में डिसाइड किया टर्की को प्रमोट नहीं करना। और बट ऑब्वियस है, क्योंकि क्लाइंट्स भी ऑलरेडी इतने ज्यादा टीवी में सब चीज देख रहे हैं कि टर्की ने क्या किया, तो क्लाइंट्स भी खुद से भी कह रहे हैं कि सर हमें नहीं जाना है, आप दूसरी जगह कोई भी दे दो, हम हिंदुस्तान में घूम लेंगे, हम लेकिन बाहर नहीं जाएंगे। अभी तक की अगर बात की जाए तो कानपुर में, आपके यहाँ, तमाम और लोगों के यहाँ, और फिर उत्तर प्रदेश में कितने लोगों ने कैंसिल कर दिया होगा अपना टूर? देखिए साहब, ये कहना तो बड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि ये डेटा हमारे पास नहीं होता। बट हाँ, जैसे हमारे पास 5 से 6 बुकिंग्स रहती हैं ओवरऑल मंथली तुर्की की, तो अभी जो है वो सारी कैंसिल्ड हैं। और आगे मैं क्योंकि खुद ही बुकिंग नहीं ले रहा हूँ, जो जून जुलाई के पैकेजेस हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जून के पैकेजेस, अभी ये भैया का मई का पैकेज है, रिम्पी जी का जून का पैकेज है, दोनों ने कैंसिल कराया। तो है क्या कि अभी ये डेटा कहना कि कितने कैंसिलेशन हुए, ये तो अब एसोसिएशन ही बता पाएगा, अपने लोग तो बताना थोड़ा सा मुश्किल है। तो 2 वो लोग भी हमारे साथ में मौजूद है जिन्होंने अपना टूर कैंसिल कराया, उनसे बात कर लेते हैं। वैसे अब ये बताइए कि आपने तुर्की को क्यों प्लान किया था जाने के लिए, और ऐसे क्या कारण हुए कि आपने अपना टिकट कैंसिल कर दिया? देखिए, हम लोग पूरे परिवार के साथ पूरा प्लान बनाया था हम लोगों ने, लेकिन जो आज के हालातों में हम लोगों ने इसको कैंसिल कराना ही बेहतर समझा। क्या लगता है, जिस तरीके से तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया, तो ऐसे में अब लगता है कि ऐसे देश की इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? देखिए, जो देश भी हमारे देश के विरुद्ध है, हमारे राष्ट्र के विरुद्ध है, हम उसके विरुद्ध है, बिल्कुल 100% हम इसका विरोध करेंगे। ऐसे किसी भी देश के उसके सारे प्रोडक्ट्स का सारा घूमना फिरना, कैसे भी उसको जो भी हम उसको नुकसान दे सकते हैं आर्थिक रूप से, किसी भी रूप में, वो देने का हम लोग का प्रयास है। एक और शख्स हैं, उनके साथ ही बात कर लेते हैं। वैसे ये बताइए कि आपने भी अपना टूर पैकेज कैंसिल करा दिया, क्या वजह रही इसकी? अभी जो पाकिस्तान के साथ जो हुआ है, उसमें तुर्की ने अपने सपोर्ट किया है उसको, इसीलिए हमने तुर्की का, जो मेरा बेटे का शादी का लास्ट ईयर हुआ था, उसमें हमने घूमने का प्रोग्राम बनाया था, उसको हम कैंसिल कर रहे हैं।
क्योंकि हम तुर्की, मेरे फैमिली ने कह दिया कि हम तुर्की घूमने नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान में ही किसी अच्छे स्थान पे हम घूम लेंगे। तो देश का सेंटीमेंट तुर्की के खिलाफ हो चुका है, साथ ही साथ अजरबैजान के खिलाफ। यही वजह है कि दोनों ही जगह के टूर पैकेज कैंसिल किए जा रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि वो भारत में कहीं घूम लेंगे, शत्रु देश पे पैसा खर्च नहीं करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट तासिफ शाह, शाम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। किस तरीके का आक्रोश है और क्या लोग सोच रहे हैं तुर्की और पाकिस्तान को लेकर, हम बात करेंगे। दिनेश जी, आज कलेक्टेड आए, क्या देखिए, जिन देशों ने हमारे भारत का विरोध किया था, पाकिस्तान ने, तुर्की ने और चाइना ने, तो ऐसे लोग, ऐसे देशों के सामान का हम बहिष्कार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं, सभी सनातनी चाहते हैं कि ऐसे देशों से संबंध खत्म कर दिए जाएं। जो देश हमारे आंतरिक क्षेत्र में आकर घुसपैठ कराते हैं, हमारे जो सनातन हिंदू हैं उनको धर्म पूज कर मरवाते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, तो ऐसे देशों से बिल्कुल संबंध खत्म कर देने चाहिए। हम आज राष्ट्रपति महोदय को डीएम साहब के द्वारा ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मांग यही है कि तुर्की, चाइना के सामान का बहिष्कार किया जाए, इनके सामान पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि ये लोग हमारे देश से ही व्यापार से खाते हैं और हमारे देश को ही आंख दिखाते हैं, हमारे देश में ही आतंकवाद फैलाते हैं। तो ऐसे देशों का हम पूर्ण बहिष्कार करना चाहते हैं। क्या कहेंगे पाठक जी पूरे? भारत की जो विदेश नीति है वो सक्षम है और हम चाहते हैं कि भारत तुर्की जैसे देश पर लगाम लगाए, चाइना जैसे देश पर लगाम लगाए और भारत की अखंडता मजबूती प्रदान हो। इसके लिए संपूर्ण भारतवासी चाहता है कि ऐसे देश जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उन पर आर्थिक रूप से लेकर के सामाजिक रूप तक लेकर के सभी विषयों पर उन पर प्रतिबंध होना चाहिए और पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित होना चाहिए। बघेल साहब, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ आक्रोश है, क्या कहेंगे, किस तरीके से लोगों से अपील कर रहे हैं आप? वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान ने पहल की थी, 26 आदमियों को हिंदू समझ करके मारा। जब हमारे भारत सेना ने अगुवाई की, चढ़ाई की, और भारत सेना ने चढ़ाई की और सही तरह से चढ़ाई की और 99 व्यक्तियों को, आतंकवादियों को मारा। किंतु तुर्की और पाकिस्तान और चाइना पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, ये बड़े शर्म की बात है। इनको डूब के मर जाना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सबकी आदर करता है, सबका मान सम्मान करता है और आतंकवाद के प्रति भारत ने कार्रवाई की और ये सराहनीय कार्य किया था। और इसके बारे में फिर ये बुराई कर रहे हैं, ऐसे देशों को बहिष्कार करना चाहिए। बघेल साहब, किस तरीके से बहिष्कार करेंगे, क्या लोगों में जागरूकता, लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि यदि चाइना को और तुर्की को इनको सबक सिखाना है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और विदेश की जो नीतियां हैं उनके द्वारा पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है। बावजूद हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे देश के नागरिक इसके बारे में संज्ञान लें, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हमारे देश के नागरिक जागरूक नहीं होंगे, हमें चाहिए कि चाइना का माल खरीदना बंद करें। हमारा माल खरीदेगा केवल हम अपने आदमी का माल खरीदेंगे जो हिंदुस्तान में निर्मित है, या केवल उस देश का माल खरीदेंगे जिस देश से हमारे दोस्ताना संबंध है। हमारे ही पैसे से पैदा करके ये हम लोगों के खिलाफ हथियार इकट्ठा कर रहे हैं और हम लोगों को अपनी जान संकट में डाल रहे हैं। इसलिए हमें जागरूक होना चाहिए। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से केवल ये संदेशा यहाँ के भारत के नागरिकों को देना चाहते हैं कि चाइना से संबंधित कोई माल यदि 1 रुपए का आ रहा है तो आप 2 रुपए का माल अपने देश के किसी नागरिक से खरीदें। आप अपने देश के किसी ऐसे दोस्त देश से खरीदें जो हमारे देश के लिए संविधान के हिसाब में हितकारी है। आप यदि चाइना से माल खरीदेंगे तो हमारे देश के लिए अहितकारी है और हमारे देश के नागरिक ऐसे ही मारे जाते रहेंगे। सुन लीजिए आप मेरी बात। क्या नाम है महाराज जी? मेरा नाम राजेश शास्त्री है। किस तरीके से आप देख रहे हैं जिस तरीके से तुर्की का और पाकिस्तान का विरोध चल रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे भारत देश जो है हर कार्य में सक्षम है। ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण हो चुका है भारत में, लेकिन अब हमारा हिंदू सनातनी जाग चुका है, क्योंकि चीन हो चाहे तुर्की हो चाहे पाकिस्तान हो, किसी भी प्रकार का केवल मेड इन इंडिया लिखा होगा उसी को हम लोग खरीदेंगे। और मैं सनातनी से प्रयास करता हूं और कहना भी चाहता हूं, जब हम देखें हमारे इंडिया भारत का ही बना हुआ माल हो, चाहे वो किसी भी खान पीन पदार्थ हो चाहे कोई सा भी हो, हम उनसे विदेशों से नहीं खरीदेंगे। और हमारा सनातनी हिंदू जाग चुका है। ये तो तमाम लोग, उनका कहना था कि वो केवल स्वदेशी ही माल ही खरीदेंगे और जो बाकी चाइना का सामान है और पाकिस्तान से जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है या फिर
तुर्की का जो सामान है वो पूरी तरह बहिष्कार करेंगे। देश में एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा जिसे लेकर खासा सनातनी और हिंदुओं में आक्रोश दिखाई दे रहा है। हर भारतीय यही चाहता है कि तुर्की के सामान का पूरी तरह बहिष्कार किया जाए। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा।